नमस्कार दोस्तों, फोर्थ ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। देखने वाले कौन से लेटेस्ट अपडेट है? देखिए, फोर्थ ग्रेड में कल शाम को आलोक राज्य के द्वारा एक नोटिफिकेशन आता है। इसमें 3 बड़े बदलाव किए जाते हैं। फोर्थ ग्रेड के पदों में वृद्धि की जाती है, सैलरी में भी बड़ा परिवर्तन आता है। वहीं एक सर्विसमैनों को जो आरक्षण दिया गया था उसमें क्या कर दी जाती है, बढ़ोतरी कर दी जाती है। देखने वाले किस तरह से संपूर्ण एक ही वीडियो में। देखिए, फोर्थ ग्रेड के कल आती है नोटिफिकेशन का, कब आता है इसका नोटिफिकेशन? कल आता है। और देखिए, फोर्थ ग्रेड संशोधित नोटिफिकेशन आता है कल आप देख सकते हैं। तीन कितनों को नोटिफिकेशन जारी किया जाता है? 3/3/2025 जारी किया गया था। और इसमें आप देखिए 12/12/2025 को संशोधित विज्ञप्ति 3/3/2025 जारी की जाती है, जो कि प्रकाशित कब होता है? कल प्रकाशित किया जाता है। क्या बदलाव होता है इसके अंतर्गत? कुल पद कितने थे पहले? 53,749 पद थे, जिनमें एक पद की वृद्धि करके 53,750 कर दी जाता है। यानी आपके पदों में वृद्धि कितनी होगी? एक पद में वृद्धि कर दी जाती है। इसी के साथ देखें, टीएसपी और नॉन टीएसपी पदों लिखी हुई है। ये पदों की वृद्धि किस में होती है? क्योंकि पद 3 में थे, एक तो आरपीएस में थे, एक सचिवालय में थे, एक अधीनस्थ विभाग में थे। इसमें से एक पद की वृद्धि होती है किसमें? आम बोलो सर, राजस्थान सेवा आयोग यानी आरपीएससी के अंतर्गत अजमेर में जो 34 पद थे, उन पदों की वृद्धि करके कितनी कर दी जाती है? 35 कर दी जाती है। ऐसे आप लंबे समय से मांग कर रहे थे, तो आलोक राज्य के द्वारा आपकी बात को सुना और पदों में क्या कर दी? वृद्धि कर दी। लेकिन कोई वृद्धि नहीं, केवल एक पद की वृद्धि। कितने की वृद्धि होती है? एक पद की वृद्धि होती है। आगे देखिए और क्या परिवर्तन होता है। और नेक्स्ट परिवर्तन देखिए, इसमें शासन सचिवालय प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुसूचित क्षेत्रों के पूर्व विज्ञप्ति पदों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी सचिवालय और अधीनस्थ विभाग में थे, उनमें पदों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वहीं देखेंगे, बोर्ड के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की जाती है उसमें पे वेतन था वो कितना? लेवल 1 था, उस लेवल को 1 को करके लेवल 2 कर दिया जाता है। यानी यह आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। जो विद्यार्थी जॉब लगेंगे उनके लिए सैलरी में क्या होगा? वृद्धि होगी। सैलरी पहले लेवल 1 से मिल रही थी, वो लेवल 2 लेवल की सैलरी मिलने वाली है। यानी अब आपकी सैलरी अच्छी खास सैलरी होगी। और जैसे ही 8वां वेतन लागू होगा उसके बाद में आप सोच सकते हो आपकी सैलरी कितनी आई जाने वाली है। इसी के साथ देखिए, बोर्ड के द्वारा क्या किया जाता है? एक्स सर्विसमैन यानी भूतपूर्व सैनिक बोलिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो कोटा आरक्षण था चतुर्थ श्रेणी में 12.5% था, उसको बढ़ा क्या कर दिया जाता है? 15% कर दिया जाता है। यानी भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण 15%। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके लिए कट ऑफ है और अधिक जाने वाली है। यदि आप कट ऑफ मान लो जनरल की लगभग 80 जाने वाली थी, अब 80 नहीं 82 या 83 जाएगी, क्योंकि 15%। यानी इसमें कितने आप बोलोगे सर? 2.5% की वृद्धि हो जाती है। 2.5% पदों में वृद्धि होगी। यानी परसेंट में आप निकाल लीजिए 2.5% कितना होगा? उनके अंतर्गत पद अधिक होंगे, आपके पदों में कमी की गई है और पदों में कमी कर दी तो कट ऑफ भी आपकी ज्यादा जाने वाली है। यह आपके लिए एक दुख भरी या आपके लिए एक बुरी खबर है। कौन सी? ये बात होने। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए तो मानो आपके जितने भी नंबर बैठ रहे हैं आप उसमें फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि 15% अपने आप का बहुत अधिक होता है। ठीक है, ये 3 बड़े परिवर्तन होते हैं जो आलोक राज्य द्वारा कल ये जारी किया जाता है। अब आप इसको एक शब्दों में समझिए। एक में सीधा क्या है? एक तो आरपीएस में पदों वृद्धि होकर 34 से 35 होती है। वेतन लेवल 1 था, उसको लेवल 2 कर दिया जाता है। वहीं एक सर्विसमैन जो आरक्षण था 12.5% बढ़ाकर 15% कर दिया जाता है। ये 3 बड़े बदलाव होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है आलोक राज्य के द्वारा 16 तारीख को 3 बजे आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसकी पीडीएफ में आप लगभग मान लो 2 गुणे बच्चों को डीवी करवाएगा और गुणे पास करें तो लगभग मान लो 5 लाख 6 लाख या 7 लाख के लगभग आपके उसमें पीडीएफ में आपके लिस्ट डाली जाएगी। आपके कट ऑफ कितने रहेगी, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ये सभी को आपके कट ऑफ है। कट ऑफ के साथ ही किस किस बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उन सभी को आप रिजल्ट हम यहाँ पर लाइव देखने वाले हैं। इसलिए हमारे साथ 16 तारीख को 3 बजे जरूर जुड़े, ताकि आपको पता लगे कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, कट ऑफ कितनी गई है, किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, इसके साथ आरक्षण में पदों में परिवर्तन हुआ, वो क्या सच में परिवर्तन के रूप में हमें फायदा मिला या नहीं मिला, ये सब हम देखने वाले हैं 16 तारीख को 3 बजे। इसलिए हमारे साथ लाइव जुड़ना ना भूलें।